लेकिन ये जो SRS लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा एयर बैग सिस्टम को समझने में कि SRS का क्या मतलब है। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही इसको झटका लगेगा ये देखिए ये स्टक हो जाती है। और इस सिस्टम को बोलते हैं इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर, ELR इसको बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम सुजुकी ऑल्टो का जो एयर बैग सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे। आपको भी आइडिया होगा कि VX में एयर बैग नहीं होते, लेकिन VXR और VXL जो दो वेरिएंट हैं इनमें एयर बैग्स मौजूद होते हैं। दो एयर बैग्स होते हैं, एक फ्रंट ड्राइवर के लिए और एक पैसेंजर के लिए, फ्रंट पैसेंजर। तो हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आया जो एयर बैग है उसके खुलने के लिए ये लाजमी बात है कि आपने सीट बेल्ट लगाई हो, और इसके साथ साथ के फ्रंट कोलिजन होने के बावजूद एयर बैग जो हैं वो ऑल्टो के ऊपर नहीं होते। इस तरह काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आपने भी देखी होंगी इंटरनेट पे कि गाड़ी फ्रंट से ये एरिया काफ़ी तबाह हो चुका होता है, उसके बावजूद एयर बैग नहीं ओपन हुए होते। और फिर इसकी कुछ स्पीड लिमिट भी होती है कि इस स्पीड से ज़्यादा में इम्पैक्ट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह तमाम जो चीदा बातें हैं या क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एयर बैग जो है वो कब खुलेंगे, इसका सेंसर कहाँ पे है और कब ये ओपन नहीं होंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, जब आप ऑल्टो के इंटीरियर में बैठते हैं तो ऑल्टो के इंटीरियर में आपको दो एयर बैग्स नज़र आएंगे। एक ये रहा जो कि ड्राइवर के लिए SRS एयर बैग, इस एरिया में एयर बैग होता है, और दूसरा पैसेंजर के लिए, फ्रंट पैसेंजर के लिए एक ये रहा SRS एयर बैग, और ये जो एरिया है इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए एयर बैग मौजूद होता है। तो यही दो एयर बैग होते हैं ऑल्टो में। अब एयर बैग की तो समझ आ गई कि ये यहाँ पे एयर बैग है या वहाँ पे एयर बैग है, लेकिन ये जो SRS लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा एयर बैग सिस्टम को समझने में कि SRS का क्या मतलब है। SRS का मतलब होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम। तो ये SRS या सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम ये डेफिनेटली एक सेफ्टी सिस्टम ही है। और ये जो सिस्टम होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम, ये आपकी गाड़ी में एक पहले से मौजूद शुदा सेफ्टी सिस्टम की मज़ीद हेल्प करने के लिए या उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SRS जो एयर बैग्स होते हैं ये लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी गाड़ी में कौन सा ऐसा सेफ्टी सिस्टम है जो कि पहले से मौजूद शुदा होता है या वो तमाम गाड़ियों में लगा होता है और उसकी हेल्प के लिए फिर एयर बैग्स भी लगाए जाते हैं। तो वो सिस्टम होता है आपकी गाड़ी के सीट बेल्ट्स का सिस्टम। अब ये जो सीट बेल्ट्स होती हैं फ्रंट ड्राइवर की या पैसेंजर की और पीछे भी होती हैं, तो ये जो सीट बेल्ट्स हैं ये आती हैं आपकी PRS में, प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम में। और मतलब बेसिक रिस्ट्रेंट सिस्टम जो होता है, बेसिक सेफ्टी सिस्टम आपकी गाड़ी में, वो ये सीट बेल्ट्स होती हैं। फिर इन सीट बेल्ट्स की मज़ीद मदद के लिए और जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी मज़ीद सेफ्टी को बढ़ाने के लिए फिर आपके SRS जो एयर बैग्स होते हैं वो भी आते हैं। मतलब प्राइमरी सिस्टम आपका हो गया सीट बेल्ट्स का, प्राइमरी रिस्ट्रेंट सिस्टम PRS, और आपका SRS हो गया एयर बैग्स का। तो एयर बैग्स में फिर दो एयर बैग्स होते हैं, 4, 6, 8, 10, 12। वो फिर कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने जो एयर बैग्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो सीट बेल्ट्स हैं ये कैसे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, या इनको हम कैसे कह सकते हैं कि ये आपके पैसेंजर्स को सेफ रखेगा इन केस ऑफ एनी कोलिजन या एक्सीडेंट। तो ये जो सीट बेल्ट्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनको PRS बोलते हैं, और PRS इसीलिए बोलते हैं कि ये जब भी किसी बंदे ने सीट बेल्ट जो है वो लगाई होती है, चाहे उसकी गाड़ी में जो एयर बैग्स हैं वो अवेलेबल हों या ना हों, लेकिन जैसे ही ये सीट बेल्ट जो है इसको जब झटका लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें ये अब आगे नहीं आ रही। तो जैसे ही सीट बेल्ट को अचानक से खुदा न खास्ता गाड़ी की कोलिजन होती है, गाड़ी की टक्कर होती है किसी दूसरी चीज़ के साथ, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कोई दीवार हो, दरख्त हो, कुछ भी हो, तो ये सीट बेल्ट को जब झटका लगेगा तो ये एकदम स्टॉप हो जाएगी। अभी आप देखें ये बिल्कुल आ रही है और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही इसको झटका लगेगा ये देखिए ये स्टक हो जाती है। और इस सिस्टम को बोलते हैं इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर,
ELR इसको बोलते हैं, इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर। कि मतलब ये जो इसके अंदर एक सिस्टम लगा होता है सीट बेल्ट्स के अंदर, कि जब भी कोई खुदा न ख्वास्ता कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो इसका जो अंदर एक सिस्टम या सेंसर होता है वो सीट बेल्ट को लॉक कर देता है। और ELR सिस्टम तो सीट बेल्ट को लॉक करके वो यही करता है कि आपका जो पैसेंजर होता है या जिस बंदे ने सीट बेल्ट बांधी हुई है वो सीट से आगे नहीं निकलता। या खुदा न ख्वास्ता ऐसा भी होता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो तो जो फ्रंट पैसेंजर्स होते हैं अगर इन्होंने सीट बेल्ट ना बांधी हो तो ये आगे विंडशील्ड को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, और वो फिर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है, उससे जान जाने का ख़तरा भी होता है। तो अब यहाँ पे इसी सीट बेल्ट सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए कि एक तो आपकी सीट बेल्ट जो हो गई वो लॉक हो गई, उसने पैसेंजर को आगे नहीं जाने दिया, और दूसरी तरफ से वहाँ से एयर बैग भी खुल गए, तो एयर बैग भी सामने आ गए, तो खुदा न खास्ता अगर फिर भी सीट जो है वो कम्प्लीटली आगे जाती है या डैशबोर्ड गाड़ी का पीछे आता है तो दोनों सूरतों में सेफ्टी हो जाएगी कि आपका गाड़ी का पैसेंजर जो है वो भी सीट में ही रहेगा, वो भी सीट से नहीं निकल सकेगा, सीट बेल्ट ने उसको रोका होगा, और सामने से जो है वो एयर बैग भी खुल जाएगा। तो एयर बैग भी अगर खुदा न खास्ता उसका हेड कहीं पे जाके लगने वाला था तो एयर बैग खुल के उसके हेड को या उसके फ्रंट जो है उसका उसको बचा लेगा। तो आपका PRS सिस्टम, आपका SRS सिस्टम, ये दोनों मिलके फिर काम करते हैं और आपके पैसेंजर को सेफ रखते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपकी गाड़ी की एयर बैग्स और आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट जो है ये दोनों मिल के पैसेंजर्स की सेफ्टी को बढ़ाते हैं और पैसेंजर को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या ऐसा है कि जब तक आपने सीट बेल्ट ना बांधी होगी तो किसी हादसे की सूरत में आपकी गाड़ी के एयर बैग्स भी ओपन नहीं होंगे? मतलब ये कि अगर आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो हादसे की सूरत में एयर बैग्स ओपन होंगे, अगर नहीं बांधते तो फिर ओपन नहीं होंगे। तो क्या वाकई ऐसा है? कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें आपकी गाड़ी का जो एयर बैग सिस्टम होता है और आपकी गाड़ी के जो सीट बेल्ट सिस्टम होता है ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड का क्या मतलब होता है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है एयर बैग्स का और सीट बेल्ट का वो तब ही जाके कंप्लीट होता है जब आप गाड़ी का सीट बेल्ट जो है ये बांधते हैं, और जैसे आप इसको प्रॉपरली टक इन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है और वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि अभी पैसेंजर ने या ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगा दी है। तो जैसे वो सीट बेल्ट लगाता है आपकी गाड़ी का जो एयर बैग सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो रेडी हो जाता है। जब भी फिर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो वो डिप्लॉय होता है। तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में, ज़्यादातर गाड़ियों में, इवन के पाकिस्तानी इंटरनेशनली भी आप देखें तो ज़्यादातर गाड़ियों में ये दोनों सिस्टम आपस में इंटरलिंक नहीं होते, बल्कि जो एयर बैग सिस्टम होता है ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के सेंसर पे। इसके फ्रंट पे एक सेंसर लगा होता है और कुछ ख़ास स्पीड होती है, कुछ ख़ास इंटेंसिटी या लेवल होता है इम्पैक्ट का, कि कुछ ख़ास स्पीड से ज़्यादा अगर गाड़ी लगेगी और उसका सेंसर वाला एरिया जो है वो लगेगा, या कुछ ख़ास लेवल से ज़्यादा शिद्दत से एक्सीडेंट होगा, इंसिडेंट होगा, तो वो सेंसर जो है वो तब दोनों एयर बैग्स को या जितने भी आपके गाड़ी के एयर बैग्स हैं उनको ओपन कर देगा। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने सीट बेल्ट बांधी हो या नहीं। इवन कि जो सुजुकी ऑल्टो है इसमें भी ऐसा ही है, इसके फ्रंट पे एक सेंसर लगा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो वो सेंसर जो होता है अगर खुदा न खास्ता उस सेंसर को आपने किसी भी चीज़ के साथ हिट किया तो तब वो फिर जाके इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा होगा कि आपकी गाड़ी की एयर बैग्स जो हैं वो बगैर सीट बेल्ट लगाए ओपन हो जाएंगे। और इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस मैं इंटरनेट पे देख भी चुका हूँ। इवन कि मैं ऐसे ऑनर्स से ख़ुद भी बात कर चुका हूँ कि जिनके पास ऑल्टो थी, उनके एक्सीडेंट की सूरत में या इंसिडेंट की सूरत में एयर बैग्स ओपन हुए हैं, और मैं उनसे बात कर चुका हूँ कि आपने सीट बेल्ट बांधा था या नहीं। तो मुझे काफ़ी सारे इस तरह के आंसर्स मिले कि हमने सीट बेल्ट नहीं बांधा, इसी तरह ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट की सूरत में दोनों एयर बैग्स जो हैं ओपन हो गए हैं। और इवन कि अगर आल्टो को छोड़ के हम किसी दूसरी अच्छी गाड़ियों की बात करें जो पाकिस्तान में अच्छी समझी जाती हैं, जिस तरह अल्टिस है या ग्रैंडी है, तो एक ग्रैंडी के ऑनर जो थे उन्होंने वो अपनी एक उनके दोस्त थे वो वीडियो बना रहे थे और वीडियो में वो थोड़ा स्पीड में जा रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी क्योंकि उनकी जो गाड़ी का मीटर है उसमें जो सीट बेल्ट है वो बीप कर रही थी, जो इंडिकेशन होती है सीट बेल्ट की, और ना ड्राइवर ने ना फ्रंट पैसेंजर ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। तो वहाँ पे अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और हादसा हुआ जिसमें फिर गाड़ी के दोनों एयर बैग जो हैं वो फ़ौरन ओपन हो गए थे, क्योंकि सेंसर को जो है वो इतना इम्पैक्ट मिल गया था कि वो एक्टिवेट हो जाए और दोनों एयर बैग्स को ओपन कर दे, जबकि सीट बेल्ट उन्होंने भी नहीं बांधी हुई थी।
तो ये बात कहना गलत है बिल्कुल कि 100% जब तक आपने सीट बेल्ट ना बांधी होगी आपकी गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डिस्कस करनी है कि आपकी गाड़ी का बिलखुसूस ऑल्टो को मद्देनज़र रखते हुए आपकी गाड़ी का जो एयर बैग्स हैं ये कब कब ओपन होंगे और कब कब ये ओपन नहीं होंगे। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी का इवन के फ्रंट से ही क्यों ना एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर सेंसर जो है उसको उतना इम्पैक्ट नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, तो तब भी आपकी गाड़ी के एयर बैग जो हैं वो ओपन नहीं होंगे। जी तो व्यूअर्स अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट पे और ढूंढते हैं इसका एयर बैग सेंसर। तो जिस तरह आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ये मैंने इसके मैनुअल बुक से ही ली है और उसमें भी यहीं पे कहीं पे फ्रंट पे एक छोटा सा सेंसर जो है वो मेंशन किया हुआ है जो नंबर 3 पे आपको नज़र आ रहा है, फ्रंट कोलिजन सेंसर। और जैसे ही आप इस तरफ आते हैं यहाँ पे आपको एक और सेंसर जो है वो छोटा सा नज़र आ रहा है। मैं हाथ से भी आपको दिखाता हूँ, ये इसको अगर आप देखें तो ये जो सेंसर है ये ऐसा लग रहा है कि शायद यही इसका जो है वो एयर बैग का सेंसर है, एयर बैग एक्टिवेशन का, फ्रंट कोलिजन ये, क्योंकि इसके अलावा कोई इस तरह का ऐसा हमें सेंसर जो है नज़र नहीं आ रहा। मैं इस साइड से भी आपको दिखाता हूँ, ये रहा ये वाला, ये वाला। तो इसके अलावा हमें कोई इस तरह का सच सेंसर भी नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लग वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे। जो उस साइड पे हैं तो वो सारे जो हैं रेडिएटर वगैरह के पीछे हैं और एक यही है जो इसके फ्रंट पे भी कुछ नहीं है। फ्रंट पे बिल्कुल सिर्फ खाली बम्पर ही आपको नज़र आएगा और ये अगर आप देखें तो इसके फ्रंट पे कुछ भी नहीं है, बल्कि इवन मेरा ख्याल है कि ये शायद आपको फ्रंट से भी नज़र आ जाए। बिल्कुल ये रहा, ये आपको अगर नज़र आ रहा है, ये जो इसी का एक पाइप गया हुआ है इस पाइप के बिल्कुल साथ ही आपको नज़र आ रहा है। तो ये फ्रंट से भी आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है और बम्पर के बिल्कुल सामने है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ बम्पर पे आगे ज़ोर से हिट होगी तो डेफिनेटली इस तक जो है वो अफेक्ट जाएगा और इसके आगे सामने कोई भी रुकावट नहीं है। तो हम कह सकते हैं, और जहाँ तक मेरा भी ख्याल है, यही इसका जो है वो एयरबैग का सेंसर है। और अगर आप उस पिक्चर को भी ज़रा गौर से देखें, अगेन मैं शेयर करके आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें भी यहीं पे कहीं जो है वो मेंशन हुआ है। इस साइड पे नहीं है ज़्यादा, बल्कि सेंसर इसी साइड पे नज़र आ रहा है। तो आई होप कि शायद यही इसका सेंसर है। वैसे अगर चेक करना चाहें तो आप इसको जो है वो ज़ोर से हिट करके चेक कर लें कि आया एयर बैग ओपन होते हैं या नहीं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा आपके एयर बैग ओपन हो गए या यूज़ हो गए तो फिर डेफिनेटली उसको आपको रिप्लेस करवाने पड़ेंगे, नए एयर बैग जो हैं वो इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स अब आते हैं ऐसे सिनेरियोज़ की तरफ जिसमें आपकी गाड़ी के एयर बैग जो हैं ये ओपन हो सकते हैं या ओपन नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी का फ्रंट कोलिजन होता है किसी ऐसी दीवार के साथ जो कि, या किसी ऐसी सॉलिड चीज़ के साथ जिस तरह दरख्त वगैरह हो गए जो कि अपनी शेप चेंज नहीं करते और जितना भी इम्पैक्ट होता है वो आपकी गाड़ी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी का किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में कुछ जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी गाड़ी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी शेप ख़राब हो जाती है और मतलब आगे से डैमेज हो जाती है, या कुछ जो उसका इम्पैक्ट होता है वो दूसरी गाड़ी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी शेप ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर किसी बिल्कुल सॉलिड चीज़ के साथ, कोई दीवार है, कोई दरख्त है, इस तरह की बिल्कुल सॉलिड चीज़ है जो शेप चेंज नहीं करेगी और कंप्लीट इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पे पड़ेगा, तो तब आपकी गाड़ी अगर 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार या इससे ज़्यादा में जा रही है, 25 किलोमीटर या इससे ज़्यादा फ़ी घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो फिर अगर हेड ऑन कोलिजन होगा, फ्रंट से कोलिजन होगा, तो फिर आपकी गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। और इसके साथ दूसरी चीज़ कि अगर आपकी गाड़ी जो है किसी दूसरी गाड़ी के साथ या किसी दूसरी चीज़ के साथ, कोई भी चीज़ है जो कि आपकी गाड़ी के साथ हिट होती है, वो बिल्कुल फ्रंट से हिट ना हो बल्कि इस साइड पे हिट हो या इस साइड पे हिट हो, मतलब अगर साइड्स पे हिट होगी तो क्या फिर आपकी गाड़ी के एयर बैग्स ओपन होंगे? तो इसकी सूरत है, एक सूरत जिस सूरत में ये ओपन होंगे वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी के जो फ्रंट है इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं, तो जो गाड़ी या जो चीज़ आपकी गाड़ी के साथ साइड से आके हिट हुई है तो आपने उसका एंगल अगर देखें और फ्रंट लाइन के साथ, आपकी गाड़ी की फ्रंट लाइन के साथ जिस चीज़ ने हिट किया है उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री या उससे कम बन रहा है। मिसाल के तौर पर ये आपकी गाड़ी की फ्रंट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, आपने ड्रॉ कर दी, और अगर किसी दूसरी गाड़ी ने आके यहाँ से इसको हिट किया है और जिस जगह पे उस गाड़ी ने हिट किया है उस जगह का अगर आप देखें तो इसकी फ्रंट लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री से कम है।
30 डिग्री या उससे कम है तो फिर आपकी गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो ओपन हो सकते हैं। लेकिन अगर उस दूसरी गाड़ी ने या दूसरी चीज़ ने इस साइड से आके हिट किया, फेंडर वाली साइड से या उस फेंडर वाली साइड से आके हिट किया है, तो फिर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री से ज़्यादा का बन जाता है कि आपकी गाड़ी की फ्रंट लाइन ये है, बल्कि ये तो तकरीबन 90 का बन जाएगा। तो फिर आपकी गाड़ी के एयर बैग जो हैं वो ओपन नहीं होंगे। और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद सिनेरियोज़ भी हैं आपकी गाड़ी के एयर बैग्स ओपन होने के। वो ये हैं कि अगर आपकी गाड़ी यहाँ से कहीं से लगती है, ये जो फ्रंट बम्पर है जहाँ पे आपको मैंने सेंसर दिखाया कि अगर इस एरिया में नीचे से यहाँ से ये जो बम्पर है इस एरिया से लगती है और वो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, या आपकी गाड़ी अचानक किसी खड्डे में जाके लगती है और खड्डे में ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेता है और खड्डे में आपकी गाड़ी का फ्रंट जाके लगता है, या कोई होल है या कोई आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन वगैरह है रोड पे और उस डिप्रेशन में या उस होल में आपकी गाड़ी जाके लगती है, इस तरह नीचे होती है, नीचे गिरती है आपकी गाड़ी और तब जाके आपकी गाड़ी का ये जो एरिया है, ये फ्रंट है, ये जाके लगता है, तो फिर आपकी गाड़ी के जो एयर बैग्स हैं वो ओपन हो सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियोज थे आपकी गाड़ी के एयर बैग्स के ओपन होने में। और अगर फ्रंट से कोलिजन होती है आपकी गाड़ी में, लेकिन फ्रंट से कोलिजन होने पे आपकी गाड़ी का जो है वो सेंसर जहाँ पे लोकेटेड है उस एरिया तक इतना इम्पैक्ट नहीं पहुँचा कि आपकी गाड़ी का सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाए, तो फिर भी आपकी गाड़ी के एयर बैग ओपन नहीं होंगे। अक्सर औकात आपने इस तरह का एतराज़ भी सुना होगा कि भाई फ्रंट तो लग गया, रेडिएटर सारा डैमेज है और बम्पर सारा टूट गया है, लेकिन एयर बैग नहीं खुले। तो उसकी एक ही वजह है कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो एंगल या वो जो एरिया है वो आपके सेंसर से काफ़ी दूर है और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है गाड़ी पे, कि उस इम्पैक्ट ने या आप कह सकते हैं कि उस शिद्दत ने, जो हादसे की शिद्दत है, उस शिद्दत ने आपके गाड़ी का जो एयर बैग का सेंसर है उसको एक्टिवेट ही नहीं किया। तो जब तक सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा आपकी गाड़ी के एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट से हादसा होगा तो एयर बैग लाजमी खुलेगा, बल्कि एयर बैग के लिए खुलने के लिए इसके सेंसर को एक ख़ास शिद्दत चाहिए होती है, जिस शिद्दत में ये कैलकुलेट कर सके कि आया अभी इसने एयर बैग ओपन करने के लिए कमांड देनी है सेंसर को या अभी कमांड नहीं देनी। तो व्यूअर्स अब आते हैं कुछ ऐसे सिनेरियोज़ की तरफ जहां पे आपकी गाड़ी जो है उसके एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे। तो अगर आपको याद हो कि जब ओपन होने की बात कर रहे थे उसमें हमने पहली बात की थी कि अगर किसी दीवार के साथ, बहुत सॉलिड दीवार है या किसी दरख्त के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ आपकी गाड़ी टकराती है जो कि इम्पैक्ट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करती और सारा इम्पैक्ट जो है आपकी गाड़ी पे जाके लगता है, तो ऐसी सूरत में अगर 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आपकी गाड़ी जा रही है या 25 किलोमीटर से ज़्यादा, 25 किलोमीटर या इससे ज़्यादा में जा रही है तो फिर आपकी गाड़ी के एयर बैग ओपन होंगे। लेकिन अगर 25 किलोमीटर से कम की स्पीड पे जा रही थी आपकी गाड़ी, किसी दीवार या दरख्त के साथ टकराई है, तो फिर एयर बैग ओपन नहीं होंगे। और इसके साथ साथ फिर अगर आपकी गाड़ी का, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया अभी, कि अगर आपकी गाड़ी का जो है वो साइड से टकराती है किसी दूसरी गाड़ी के साथ, या कोई दूसरी गाड़ी जो है आपकी गाड़ी को साइड से हिट करती है, इवन कि यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, कहीं भी वो अगर आपकी गाड़ी को साइड से हिट होगी और कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरी चीज़ आपकी गाड़ी को साइड से हिट करेगी तो एयर बैग ओपन नहीं होंगे, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो या चाहे वो राइट साइड हो। और इसी तरह अगर पीछे से आपकी गाड़ी को कोई हिट करेगा तो जब तक आपकी गाड़ी में पीछे वाला सेंसर नहीं लगा होगा तब तक आपकी गाड़ी की एयर बैग ओपन नहीं होंगे। और या अगर साइड से हिट करती है, साइड पे एयर बैग हैं और सेंसर भी है, तो फिर ओपन होंगे। वरना अगर ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो में नहीं है इस तरह के कोई सेंसर, सिर्फ फ्रंट पे 2 एयर बैग्स मौजूद हैं, फ्रंट पे सेंसर है, तो इसलिए आपकी ऑल्टो के एयर बैग्स ओपन नहीं होंगे। चाहे आपकी गाड़ी साइड से हिट होने की बात के साथ साथ अगर कहें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल रोल ओवर हो जाए, आपकी गाड़ी कलाबाजियाँ खा ले और पूरा घूम जाए, रोड पे बिल्कुल कल्टी हो जाए, उसके बावजूद अगर फ्रंट बिल्कुल सही सलामत है, फ्रंट पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया, तो आपकी गाड़ी के एयर बैग ओपन नहीं होंगे। और इसके साथ साथ एक और बात कि अगर आपकी गाड़ी का जो फ्रंट है ये जाके किसी दूसरी गाड़ी के साथ हिट होता है, लेकिन अब जो दूसरी गाड़ी है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दूसरी गाड़ी जो है वो भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ इम्पैक्ट जो है आपकी गाड़ी ने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ इम्पैक्ट दूसरी गाड़ी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर आपकी किसी दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर होती है और उस सूरत में आपकी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर फ़ी घंटा या उससे ज़्यादा है, तो फिर एयर बैग ओपन होंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरी गाड़ी को हिट करते हैं और आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम है,
तो फिर आपकी गाड़ी के एयर बैग ओपन नहीं होंगे। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि आपकी ऑल्टो के जो एयर बैग्स हैं वो तब भी ओपन नहीं होंगे जब खुदा न खास्ता जो एक्सीडेंट है वो किसी ट्रेलर के साथ या किसी मज़दे के साथ होता है और आपकी गाड़ी जो है वो ऐसा ट्रेलर है, ऐसा मज़दा कि उसके नीचे चली जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी उसके नीचे चली जाएगी तो फिर डेफिनेटली उसकी जो हाइट होती है मज़दे की या कंटेनर है या ट्रेलर है जो भी है, वो एटलीस्ट इतनी होती है कि आपकी गाड़ी उसके नीचे घुस जाए और जो भी इफेक्ट होता है वो फिर आपकी गाड़ी के बोनट या इससे ऊपर वाले हिस्से को होता है। उससे नीचे वाला हिस्सा अक्सर औकात बिल्कुल सालम रहता है और यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। तो ऐसी सूरत में भी फिर आपकी गाड़ी के एयर बैग जो हैं वो ओपन नहीं होंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी का फ्रंट जो है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया होता और कोई आपके सेंसर जो हैं वो इतने आप कह सकते हैं कि उनको ज़ोर नहीं पड़ा होता, उतनी शिद्दत नहीं पड़ी होती कि वो एयर बैग को ओपन करें, एक्टिवेट कर दें। और सारा जो इम्पैक्ट है वो इस अपर बॉडी को फेस करना पड़ रहा होता है। सारा आपके बोनट या तो ख़राब हो जाता है या फ्रंट शीशा जो है वो जाके लगता है जब आपकी गाड़ी किसी दूसरी बड़ी गाड़ी के नीचे जाके घुसती है। तो ऐसी सूरत में भी फिर एयर बैग ओपन नहीं होंगे। और सिंपल सी बात है कि एयर बैग तभी ओपन होंगे जब आपकी गाड़ी ऑल्टो जो है इसके सेंसर या सेंसर के अराउंड जो एरिया है यहाँ पे कोई हिट होता है और यहाँ पे कोई कोलिजन होता है। इसके अलावा जहाँ पे भी हो जाए, छत पे हो, साइड्स पे हो, बैक पे हो, ऊपर हो, वहाँ पे आपकी गाड़ी के सेंसर ओपन नहीं होंगे, आपकी गाड़ी के एयर बैग्स जो है वो ओपन नहीं होंगे, सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग्स मौजूद हैं तो आपको फिर कैसे अपनी गाड़ी में बैठना नहीं चाहिए। और इसके लिए मेरी चैनल पे एक कॉकपिट ड्रिल के नाम से, गाड़ी की कॉकपिट ड्रिल के नाम से एक वीडियो भी अपलोडेड है जिसमें कम्प्लीटली मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो कौन कौन सी चीज़ आपने एडजस्ट करनी है और उसको कैसे कैसे एडजस्ट करना है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपकी गाड़ी में एयर बैग मौजूद हैं तो आपने इस बात का एहतियात करना है कि जो ड्राइवर है वो अपनी सीट को ऐसे एडजस्ट ना करे कि वो बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर हो के, और आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टीयरिंग पे झुक के जो है वो इस तरह करके गाड़ी चला रहा हो। क्योंकि खुदा न ख्वास्ता किसी भी कोलिजन की सूरत में अगर एयर बैग जो है वो ओपन होगा तो वो उसको सीने को, उसको चेस्ट को, उसके दिल को या उसकी गर्दन वगैरह को, अगर वो बिल्कुल इस तरह हो के इस तरह गाड़ी चला रहा है तो फिर वो एयर बैग जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से जब ओपन होगा तो इम्पैक्ट हो सकता है और उसको डैमेज कर सकते हैं, उस बंदे को कोई तकलीफ़ हो सकती है सीने में या आपके सीने के इर्द गिर्द जो एरियाज़ हैं, आपके कंधे हो गए या आपके जो गला हो गया या आपके जो गर्दन हो गई। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि एयर बैग जो है ये विद इन मिली सेकेंड्स ओपन होते हैं और इनके ओपन होने का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि ये आपको पीछे की तरफ फुल धकेल देते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल आप स्टीयरिंग के ऊपर होके कभी भी आपने ड्राइव नहीं करना। और दूसरी बात, जो पैसेंजर है आपकी ड्राइवर के साथ जो बैठा होता है, इसके लिए भी यही रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी आप जो है ना अपने पाँव जो है ये इस तरह एयर बैग वाली जगहों पे रेस्ट करके ना बैठें। इस तरह सीट आगे करके आपने पाँव ऊपर उठा लिए या आपने पाँव रख दिए इसके ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर आप लेट गए, डैशबोर्ड पे आपने इस तरह हाथ रख दिए इस तरह करके। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको आपने अवॉइड करना है और आपने डैशबोर्ड के बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा ऊपर भी इसके या बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जाना और इससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहना। आपने इतना जो है वो अपनी सीट को एडजस्ट करना है कि आपके जो पाँव हैं इसमें थोड़ा बहुत खम हो, ना बिल्कुल सीधे हों इस तरह और ना ही बिल्कुल इस तरह हो, इसमें थोड़ा बहुत खम हो इस तरह। और आप जो है आप बैठने में भी कंफर्टेबल हों, लेकिन आप ना ही एयर बैग से बहुत दूर हों और ना ही उसके बिल्कुल नज़दीक हों। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट करें तो सीट एडजस्टमेंट ऐसा करें कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों और आप एयर बैग से आपका डिस्टेंस जो है वो आइडियल डिस्टेंस हो। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और इस वीडियो में हमने जो ऑल्टो का एयर बैग सिस्टम डिस्कस किया है तो उससे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी हासिल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।